नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फीचर पाइवट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर पाइवट टेबल होता क्या है और पाइवट टेबल और नॉर्मल टेबल में डिफरेंस क्या है। पाइवट टेबल वह टेबल है जो हमारे एक्सेल के डेटा को समराइज करके एक हमें मीनिंगफुल वे में रिजल्ट देता है। मतलब कोई भी डेटा है उसका हमें एक समरी देता है ताकि हम किसी भी डेटा को आसानी से पढ़ सके कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, बट ये नॉर्मल टेबल क्या है? नॉर्मल टेबल वह टेबल है जिसमें सिर्फ हमारा डेटा होता है। उसके थ्रू हमें किसी भी चीज को अगर देखना होता है तो नॉर्मल फिल्टर लगा के देखते हैं या फिर उसको वन बाय वन करके देखना होता है। तो यही डिफरेंस है पाइवट टेबल और नॉर्मल टेबल में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पाइवट टेबल लगाते कैसे हैं और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो उसके लिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीट पे ले चलता हूं। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक सीट ओपन है जिसमें मैंने कुछ डेटा पहले से ही क्रिएट कर रखे हैं। तो जैसा कि हम इस टेबल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है और सेल्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस डेट को ये प्रोडक्ट इस रीजन में इस पर्सन ने सेल किया है। ठीक है, बट अगर हम इसका समरी अगर देखना चाहेंगे, अगर हम ये देखना चाहेंगे कि इस पर्सन ने इस डेट को और कौन कौन से डेट को किस रीजन में गया और क्या क्या सेल किया, ठीक है, तो इसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट देखने के लिए हम अपने सीट में पाइवट टेबल लगाएंगे आज और देखेंगे कि आखिर पाइवट टेबल से ये कैसे पूरा डेटा एक समराइज हो जाता है और जो कि हमें किसी के सामने प्रेजेंट करने में या समझने में बहुत आसानी होती है। तो पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा। इंसर्ट टैब में आपको दिखेगा पाइवट टेबल, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे सेलेक्ट अ टेबल रेंज, मतलब आपको टेबल का रेंज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर सेलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ से मैन्युअली इसको ड्रैग करके जितना बड़ा आपका टेबल है आप इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको दो ऑप्शन पूछेगा। एक है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू प्लेस, मतलब आप इस टेबल को न्यू वर्कशीट में इंपोर्ट करना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा लोकेशन कहाँ पे, तो आप इस टेबल के अंदर जहां पे इसको इंसर्ट करना है आप यहाँ से एक कोई भी सेल सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब हमें इस टेबल को यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन दिखेगा, ये ब्लैंक दिखेगा पहले आपको, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइवट टेबल फील्ड्स हैं जिसको आप अपने मुताबिक चाहें तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने अनुसार इसका समरी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले देख लेते हैं कि हमें यह समरी किसी रीजन वाइज बनाना है और किस इंप्लॉय ने किस रीजन में कितने का सेल किया है, तो हम उसके लिए पहले ये समरी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये रीजन को हमें ड्रैग करके रो के अंदर ड्रॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रीजन आ गया, ईस्ट, मिडल ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि किस इंप्लॉय ने किस रीजन में कितने का सेल किया। तो हमें क्या करना है, हमें नेम को ड्रैग करके कॉलम के अंदर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंप्लॉय का नाम आ गया। ठीक है, जो भी इंप्लॉय है उनका नाम आ गया है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कितने का सेल हुआ है, तो यहाँ से आप सेल को ड्रैग कीजिए और वैल्यू के अंदर ड्रॉप कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रीजन में आपका टोटल सेल जो हुआ है 33,920 रुपए का हुआ है। यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा जोन वाइज और यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा इंप्लॉय के वाइज। ठीक है, मतलब किस इंप्लॉय ने कितने का सेल किया है, यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू दिखेगा। मतलब अजीत ने वेस्ट के अंदर 16,800 रुपए का सेल किया है और अजीत ने किसी भी रीजन में कोई सेल नहीं किया। ठीक है, उसी तरह आप देख पाएंगे अमित ने सिर्फ ईस्ट के अंदर सेल किया है, उसके अलावा किसी भी रीजन में कोई सेल नहीं किया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं मुकेश ने ईस्ट, मिडल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तीनों रीजन के अंदर सेल किया है और इनकी टोटल वैल्यू 22,310 रुपए है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ईस्ट रीजन में आपका टोटल सेल इतना हुआ है, मिडल ईस्ट में आपका इतना हुआ है। तो इस प्रकार आप इसका समरी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस समरी को दूसरे तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि आपको ये देखना है कि कौन सा इंप्लॉय किस रीजन में कितनी बार गया है, उसके लिए भी आप यहाँ से अपने समरी को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इन सबको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, सबको रिमूव कर दीजिए।
रिमूव करने के बाद फिर से आपके सामने ये ब्लैंक हो गया। अब आपको क्या देखना है कि आपका कौन सा एम्प्लॉय किस रीजन में कितनी बार गया है। तो आप यहाँ से नेम को है, एम्प्लॉय नेम को यहाँ पे ड्रैग करके रो के अंदर ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का नाम आ गया। फिर आपको देखना है रीजन में कितनी बार गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रीजन को आपको कॉलम के अंदर ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे आपके एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पे रीजन आ गया। बट आपको ये देखना है कि ये एम्प्लॉय किस रीजन में कितनी बार गया है। तो आपको फिर से रीजन को ड्रैग करना है और वैल्यू के अंदर ड्रॉप कर देना है। तो ये आपके सामने एक दूसरा टाइप का समरी बन के आ गया। जैसे आप देख सकते हैं कि अजीत जो है वेस्ट रीजन के अंदर 6 बार गया है और अमित जो है ईस्ट रीजन के अंदर 6 बार गया है। उसी तरह मुकेश जो है ईस्ट में 1 बार, मिडिल ईस्ट में 4 बार, नॉर्थ में 1 बार, टोटल ये 6 रीजन में गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख पाएंगे रीजन वाइज। तो हम पाइवट टेबल से किसी भी डेटा को किसी वे में भी समराइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इस डेटा को किसी और तरह से भी समराइज करके देख लेते हैं। अगर हमें ये देखना है कि किस एम्प्लॉय ने किस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट कितने का सेल किया है, तो उसके लिए भी हम इसका समरी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, पहले इन सबको रिमूव करना है। ठीक है, सबको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद फिर से आपके सामने ये ब्लैंक ओपन होके आ गया। अब हमें क्या देखना है, किस एम्प्लॉय ने, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम उठाना है और रो के अंदर ड्रैग कर देना है आपको। ये देखिए एम्प्लॉय का नाम आ गया। और ये भी देखना है कि किस एम्प्लॉय ने किस रीजन में। तो यहां से आपको क्या करना है, रीजन को भी यहां से ड्रैग करके और रो के अंदर ड्रॉप कर देना है। बट आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि रीजन सबसे पहले आ रहा है। इसका मतलब ईस्ट रीजन में ये एम्प्लॉय गए हैं और मिडल ईस्ट में ये गए हैं। बट हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये नाम के अकॉर्डिंग आए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम को ऊपर कर देना है रीजन के ऊपर। तो अब ये नेम के अकॉर्डिंग आ गया। मतलब अजीत जो है वेस्ट रीजन में गया है, अमित जो ईस्ट रीजन में गया है और मुकेश जो है ईस्ट, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ में भी गया है। तो हमें ये भी देखना है कि किस प्रोडक्ट की सेलिंग। मतलब अब हमें यहाँ से क्या करना है, प्रोडक्ट को यहाँ से ड्रैग करना है और कॉलम के अंदर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपके प्रोडक्ट के नाम आ गए, कॉपी, इरेजर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, नोटबुक। अब हमें ये देखना है कि कितने की सेल हुई है। तो आपको क्या करना है, ये सेल को यहाँ पे ड्रैग करना है और वैल्यू के अंदर ड्रॉप कर देना है। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि कॉपी की सेल आपकी टोटल जो हुई है 16,800 रुपए की हुई है। ठीक है, यहां से आप प्रोडक्ट वाइज की समरी देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज आपका टोटल कितना हुआ है। और यहां से इंप्लॉय और रीजन वाइज देख सकते हैं कि टोटल कितना हुआ है। ये टोटल इंप्लॉय और रीजन वाइज है और ये टोटल जो है आपका प्रोडक्ट वाइज है। आप इसको चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कलर भी दे सकते हैं, टेबल के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। टेबल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपको होम पे जाना है। होम पे ये देखिए फॉर्मेट एज टेबल, आपको एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे टेबल के ऑप्शन हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो इन सारे डेटा को एक फॉर्मेटिक वे में सेंटर में भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट जो भी करना है आप इसको कर सकते हैं। तो ये डेटा देखिए आपके सामने एक मीनिंगफुल रूप में आया है। मतलब अगर आप टेबल देखते हैं तो आप इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पेन की बिक्री आपकी किस रीजन में कितनी हुई है। यहाँ से आप सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे पेन है, पेन की बिक्री आपकी टोटल जो हुई है टोटल 24,800 रुपए की हुई है। और पेन किसने किसने बेचा है, तो सिर्फ इस रीजन में अमित ने बेचा है पेन। तो यहां से आप चाहें तो किसी भी टाइप की समरी अपने अकॉर्डिंग मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।